रखिएगा 28 पेज हैं इसमें, ठीक है, 28 पेज हैं इसमें और क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसमें। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा इसमें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप लोग ऐप पे हैं तो बस पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो आपको दिया है 9 के मल्टीपल वाला। तो 9 के मल्टीपल वाला जो टाइप आपको 1 दिया गया है वो कैसे क्या होता है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग सुनना। जैसे लिखा है कि 7 गुणे 9 हमें करना है, 7 गुणे 9 हमें करना है, ध्यान दीजिए सब लोग समझिएगा। आप सभी को मालूम है 7 9 63 होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए सुनिए, 7 गुणे 9 करना है। ये आपका टाइप है, टाइप का नाम है 9 वाले क्वेश्चन, टाइप का नाम ही है क्या 9 वाले क्वेश्चन। तो इसमें सारे 9 वाले क्वेश्चन ही होंगे और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में आते हैं। 7 से 1 कम करिए, कितना हुआ 6, 9 में 6 घटाइए 3, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि 25 इंटू 99 करना है, ये अगर बोला जाए तो 25 में से 1 कम करिए 24, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, एक और समझिए। जैसे आपसे बोला जाए 125 इंटू 999 ऐसा कुछ बोला जाए तो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल समझिए कैसे करना है। इससे कम किया तो 124 हुआ, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में 2 माइनस किया 7, 9 में 4 माइनस किया 5, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आ गया सबको, आवाज़ स्पष्ट आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे आपको बोला गया कि आपको एक सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और इसका आपको आंसर बताना है, ये ऐसा आपको दिया गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सेम जैसे हमने पहले सीखा था वही हमें करना है। आपने क्या किया 3 5, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 6, एक कम करना है। एक कम क्यों करते हैं ये आपको सिखा देते हैं अभी। 9 में से 3 गया कितना हुआ 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया, 9 में 6 3 गया, क्वेश्चन का आंसर या आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब होता क्या है, हम लोग उसको लिखते हैं 10,000 माइनस 1। तो माइनस 1 हमने पहले ही कर दिया, बाद में सॉल्व कर लिया, करने का मेथड वही है। आप चाहो उसको 10,000 माइनस 1 लिखो तो भी आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे करो तो भी आंसर वही आएगा। यहाँ पे समय पहले से कम है तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको एग्जाम में करना है। अब क्या हुआ, हमें कुछ ऐसा करना पड़ा, जैसे करना है 99 का स्क्वायर। सब लोग ध्यान दें, समझें एक मिनट। तो हमें क्या करना है 99 इंटू 99 करना है, तो इससे कम किया तो 98 हुआ, 01 क्वेश्चन का आंसर। ये 01 कैसे आया, 9 में 9 गया 0, 9 में 8 गया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आपको बोला गया कि 999 गुणे 999 करना है, समझिए कैसे करना है। आपने लिखा 998, ठीक है, एक कम लिखा, एक कम हमने किया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया, एक क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे और क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमें ये दे दिया गया तो यहाँ पे क्या है 9 ज़्यादा है और अंक कम है, 9 ज़्यादा है और अंक क्या है कम है। तो डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ डिजिट 3 है, तो क्या करें यहाँ पे 0 बढ़ा के इसे बैलेंस कर लें। तो आपने क्या लिखा 0 to 6, एक कम करना है तो एक कम करने पे क्या आएगा 0 to 6। 9 में से 0 गया तो कितना मिला 9, 9 में से 2 गया तो कितना मिला 7, 9 में 6 गया 3, क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही और देखिए 123 इंटू 99999 ऐसा आपको करना है। 5 बार 9 लिखा है और 123 गुणे कराना है, ठीक। कैसे करना है सुने, 2 0 बढ़ा के यहाँ पे बैलेंस कर लें। अब क्या करें 0 1 नहीं सॉरी 0 0 1 2 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे कम किया। अब हम क्या करेंगे 9 में से 0 गया तो 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8, 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अब मैंने आपको क्या और सिखाया ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि 125 इंटू 99 करना है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंक ज़्यादा है 9 कम है, अंक ज़्यादा है 9 कम है, तो यहाँ पे कोई जादू नहीं करना है, ध्यान देना सुनना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होता है, ठीक है, वही जो सभी क्वेश्चन में लगता है, ये वही होता है 100 माइनस 1 और कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसको भी हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे देखो।
आप 125 लिखो, जितने 9 हैं उतने जीरो बढ़ा लो, जो लिखा है वो माइनस कर लो, क्वेश्चन का आंसर ये वही तो लिखा है ना। 125 गुणे 100 कराओगे तो 12500 माइनस 125 क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जब ऑप्शन पे दिया होगा तो बहुत आसान होगा, आप ऑप्शन देख के तुरंत समझ जाओगे ये इसका आंसर है। ठीक है, पूरा घटाना भी नहीं पड़ता। जैसे एक और समझ लो, देख लो 3597 इंटू 999, ऐसा आर एस अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन एक दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वैसा यहाँ पे ट्रिक नहीं लग रही है तो कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन ऑप्शन देखना, बहुत आसान है। करना क्या है, 3597 3 जीरो बढ़ा लेना और क्या वही 3597 माइनस कर लेना, क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपका आंसर होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझाते हैं, आगे देखिए टाइप 2। तो यहाँ तक आपका टाइप 1 था। आते हैं सीट में। मैं सीट के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कोशिश से करूंगा सब कुछ आपको सिखा दूँ नंबर सिस्टम में, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन है टाइप 2 देख लीजिएगा, टाइप 2 समझिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें, सवाल समझें, कैसे क्या करने होते हैं देखिएगा, कैसे क्या करना होता है देखिएगा। ये लिखा है 9 सही 5/9 गुणे 9। एक सवाल आपको दिया गया 9 सही 5/9 गुणे 9। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है सुना। तो पहला मेथड क्या होगा, 9 9 81, 81 5 86/9 हुआ, इंटू 9 हुआ और 9 से 9 कट गया, क्वेश्चन का आंसर 86 हो गया। तो उम्मीद है ये तो बहुत बेसिक था, सबको समझ में आ गया होगा। कैसे हम और कर सकते हैं इसे, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप उससे लिखें 10 - 1, ये लिखा 5/9 इंटू लिखा ये 9 है, सॉरी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 90 - 9 + 5/9 इंटू 9 कैंसिल हो गया और 90 में से 4 गया, आंसर कितना 86। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। अगला मेथड इसका ये बनेगा, जब भी आपको कोई ऐसा सवाल मिले कैसे करना होगा देखें। इस 9 में जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लें और इन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दें, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। फिर सुने, नीचे 9 था, हमने 9 लिखा, जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लें, दोनों के अंतर को माइनस कर लें, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब क्या होगा, ऐसे जितने भी सवाल सारे बहुत आसान होते हैं, समझिएगा कैसे करने होते हैं। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपको दिए होंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको 1 मिनट लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे केवल 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, कैसे करना है सुनना समझना। नीचे 2 बार 9 है, 2 बार 9 लिखा, आगे 2 बार 9 है, 2 जीरो लिखा, दोनों का अंतर 4 है, 4 माइनस किया, जो भी आया क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर और ये हमेशा सेम होंगे, यहाँ 3 9 हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा कटने वाले होंगे। ठीक है, अगर टाइप क्लियर हो गया, अपनी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठाना आपको आता होगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर सिस्टम में और सिंप्लीफिकेशन में, दोनों के आपको मिलते हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है 999, ये लिखा है 992, ये लिखा है 999, ये लिखा है 999, बोलेगा इसको, इसका आंसर बताइए। बहुत आसान है, चलो सुनना, ध्यान समझना। क्या करोगे, पहले 3 बार 9 लिखा, हमने 3 बार 9 लिखा, आगे 3 बार 9 है तो 3 बार जीरो लिखा, दोनों का अंतर 7 है, 7 माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, आप लोग कर पाओगे और बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और देख लो, एक और समझ लो। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लिख के देता है, आप लोगों को डर लगता है कि ये मैथ बहुत कठिन है, कैलकुलेशन बहुत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सवाल बिल्कुल आसान है अगर आपने हमसे पढ़ा है तो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान, सबको मालूम है कैसे करना है। क्या देखो, 4 बार 9 लिखेंगे तो 1 2 3 4, आगे 5 बार 9 है, 1 2 3 4, 5 बार जीरो, दोनों का अंतर 5 है, 5 माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हो गया। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका टाइप 2। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। टाइप 3 में आपको क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। या फिर टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 का पहला सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ कैसे क्या करना होता है, देखिएगा। क्वेश्चन है 1/5 + 999 494 495 इंटू 99। देखो बेसिक बच्चे कैसे करते हैं, तो लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बेसिक लोग कैसे करते हैं, आसान कैसे करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सुनना। 1/5 इसका गुणा इसमें, तो आप लोग क्या करते हो पता है, पता तो होगा ही।
कुछ लोग करेंगे बस वही बचपन वाला मेथड, वो आज तक उन्हें वही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, आराम से गुणा करा लेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, जो थोड़े समझदार हैं, लिखेंगे 1000 माइनस 1, क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 और क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक। लेकिन जो और भी समझदार हैं लोग हैं वो कैसे करेंगे, ध्यान देना सुनना। तो आप इससे एक कम करेंगे, तो एक कम किया तो कितना हुआ 494 हुआ, आपने एक कम किया कितना हुआ 494, 9 में से 4 गया 5, 9 में 9 गया 0, 9 में 4 गया 5, आपका गुणा हो गया है, एक लाइन में गुणा हो गया है। तो इसका गुणा इसमें कितना हुआ, ये आपका हुआ 494, इसके बाद क्या है 505, इसका गुणा इसमें प्लस 494, तो प्लस हो गया 494। अच्छा बटे अगर बात करो तो इससे कट जाएगा, बटे में क्या मिल जाएगा 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हो गया आपका 1/5 और ये कितना हो गया 494, 5 और 4 कितना हुआ 9, 0 और 9 कितना हुआ 9, 5 और 4 कितना हुआ 9 और बटे कितना हुआ। अब अगर इसकी हम बात करें तो 9 ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सुनिएगा समझिएगा, ठीक है। अब आपको इतना ये मिल गया है 494,505 ऐसा आपको मिला था, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें एक जोड़ेंगे, जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 495,000 बटे कितना 5, क्वेश्चन का आंसर 99000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 99000। तो उम्मीद है ये बेसिक मेथड था, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड था, इतना आप सभी लोग कर पाएंगे। और ये बेसिक नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन ये आसान कर दिया है, बेसिक होता तो और अच्छा होता। तो इसका पहला मेथड था। अब चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। दूसरा मेथड क्या है, सब लोग ध्यान दें समझें। सेकेंड मेथड 1/9 प्लस 999494 बटे 495 इंटू 99 ऐसा आपको दिया गया है। सब लोग ध्यान दें, सवाल समझे कैसे करना है। आपने यहाँ लिखा 1/9, इसके बाद क्या लिखा 1000 माइनस 1, फिर लिखा 494, फिर लिखा 495, फिर क्या लिखा 99। अब क्या करेंगे ध्यान दें, पहले आपने लिखा 1/9, अब क्या करोगे इसका गुणा जब इससे कराओगे तो क्या मिलेगा 495,000 माइनस 495 प्लस 494, इससे इसको काटा तो बटे में क्या मिला 5। अब देखो क्या हुआ, जब इससे इसको काटोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, एलसीएम 5 आएगा, माइनस 1 कट गया तो क्या मिला 495,000 बटे कितना 5, क्वेश्चन का आंसर 99000। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, सभी को स्पष्ट हो गया होगा कैसे किया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसका जो अगला मेथड है वो अगला मेथड क्या है, सब लोग ध्यान दें, सवाल समझें। अगला मेथड क्या करना है, देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए समझ से। एक बटे 5 अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक वही सवाल है 999, फिर आपको दिया गया 494, फिर दिया गया 495, फिर दिया 99, इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। कैसे करना है सब लोग ध्यान दें, समझें कैसे आपको आसान करना है। सुने, देखो पहले आपने 1/5 लिखा, इसके बाद क्या लिखा, ये लिखा 495, जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लिए, जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लिए, इन दोनों का अंतर 1 है, 1 आपने माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन जो होगा ये पहली वाली स्टेप का बन गया। 495 लिखा, जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लिए, दोनों के बीच का अंतर माइनस कर लिया। अब इससे इसको काटा तो बटे में क्या मिला 5 मिला, तो ये क्या हुआ, पहले इसका जब एलसीएम निकाला एलसीएम 5 आ गया, तो ऊपर क्या मिला 495,000 प्लस 1 माइनस 1 कट गया। क्वेश्चन का आंसर क्या है 99000। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे, बहुत आसान, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आराम से आप इसे नोट कर लें, समझ में आ गया होगा, सबको आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, लाइव आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका अगला मेथड बनेगा, इसका अगला मेथड क्या होगा ध्यान दें समझें, ठीक है। इसका अगला मेथड क्या होगा, अगला मेथड देखें। सवाल ये लिखा है 1/5, फिर लिखा है 999, फिर लिखा है 494, फिर लिखा है 495, फिर लिखा है 99, ठीक है। सवाल समझना कितना आसान आप कर सकते हो, केवल दिमाग लगाना, केवल दिमाग लगाना, कितना आसान हो सकता है आप लोग देखना, ठीक है।
कितना आसान हो सकता है देखना है केवल। तो मैं आपको क्या सिखाने चल रहा हूँ, बिल्कुल आसान, बिना पेन चलाए कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पे करने का मेथड ये होगा, सुनना, जब यहाँ पे 5 होगा तो कटने के बाद हमेशा 5 आएगा, याद करिएगा। जब यहाँ पे 5 होगा कटने के बाद हमेशा 5 आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद सुनना और क्या है, यहाँ पे जब 1 होगा तो इन दोनों का अंतर हमेशा 1 दिया होगा। जब यहाँ पे इसका अंतर 2 होगा तो यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा तो अंतर 3 लिखा होगा। ये क्वेश्चन का टाइप है, ऐसे बनाता है, आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जितनी बार पीछे 9 है उतने 9 लिख दो, जितनी बार आगे 9 है उतने 0 बढ़ा दो, क्वेश्चन का आंसर, या आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जितनी बार पीछे 9 है उतने 9 लगा दो, जितनी बार आगे 9 है उतने 0 लगा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप सभी लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन का, इससे आसान मेथड नहीं बनेगा। तो उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। आ गया, ये सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें इसको हम। अगला क्वेश्चन एक और देखें, समझें। कुछ भी आपको दिया जाए, जैसे आपको दिया गया 1/7, फिर लिखा है 9 9 9 9, 4 बार 9 लिखा है, यहाँ पे 4 बार 9 है। फिर लिखा है 6 9 9 2, फिर लिखा है 6 9 9 3, फिर लिखा है इंटू 9 9 9 9। ऐसा आपको सवाल दे दिया गया। विश्वास करना, अगर आपने इसको बेसिक किया, तो एग्ज़ाम का जो समय होगा कम से कम 2 से 3 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट। और आपने इसको आसान करने की कोशिश की तो आपको लगेगा 1 से 2 मिनट। आपने इसको और आसान किया तो 20 से 30 सेकेंड, इसको और आसान किया तो 15 से 20 सेकेंड, और आसान किया तो 2 से 3 सेकेंड। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सारे मेथड सिखाए हैं, आप लोग कैसे करना चाहते हो या आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे करना चाहते हो। सबको समझ में आ गया होगा। सबको आ गया होगा। ये नेट बनता क्या? सबको आ गया ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझिएगा। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अब मैं कमेंट आपके देख पा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आ गया होगा, कैसे करना था समझिएगा। 3 बार पीछे 9 है, आगे 4 बार 9 है तो 4 0, ये क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन को इससे आसान कोई नहीं बता सकता और इससे आसानी कोई कर भी नहीं सकता। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा, ठीक है। मार्कर चेंज कर लें, चलिए ठीक है, वाइट से आपको दिख नहीं रहा, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे आपको जो नेक्स्ट टाइप दिया है, नेक्स्ट टाइप देखिए, समझिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, सब तो हो जाएंगे, अब देख लीजिए एक बार, ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान है। पीछे 3 बार 9, आगे 4 बार 0, यही क्वेश्चन का आंसर है। 3 बार 9 और 4 बार 0। ये देखिए 4 बार 9 और 2 बार 0, क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे ये चेंज कर लीजिएगा सीट अगर आपके पास है तो ये लिखा है 69993, यहाँ लिखा है 69991 लिखा है, ठीक है। तो आपके पास सीट है, चेंज कर लीजिएगा। पीछे 3 बार 9, आगे 3 बार 0, क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आपका टाइप कौन सा खत्म हो गया, टाइप 4 समाप्त हो गया है। सबको क्लियर हो गया होगा, टाइप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 5 की ओर। इस पर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टाइप 5 की ओर, टाइप 4 की ओर। तो टाइप 4 बहुत आसान है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। पहले आप बेसिक समझें, थोड़ा देखें, समझें कैसे करना है। जैसे आपको दिया जाए 1 बार 1, फिर दिया है 2 बार 1, फिर दिया 3 बार 1, फिर दिया 4 बार 1, फिर दिया 5 बार 1, फिर दिया 6 बार 1। इसका मान अगर पूछा जाए
तो बहुत आसान सवाल है, आप सभी को आता है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। बोले समझ आया कि नहीं आया? आप कमेंट करें समझ आया कि नहीं आया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब ये कैसे बनता है, कोई जादू नहीं है। 1 लिखा है, 2 बार 1 लिखा है, 3 बार 1 लिखा है, 4 बार 1 लिखा है, 5 बार 1 लिखा है और 6 बार 1 लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको जब इसे जोड़ना है तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है हो गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, सबको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्ज़ाम में आया है, आपको ये सिखाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्ज़ाम में आया है, देखिए सुनिएगा। ये अगर आपको याद होगा पिछली बार पुलिस का पेपर 2019 वाला, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। 2019 यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, एसएससी में भी आया था। एसएससी में कैसे आया था वो भी आपको सिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया। ठीक है, कितना आसान करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे क्या कर सकते हैं। 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 1 2 3 4, आधा आधा 1, आधा आधा 1 और 1 1 कितना हुआ 2। तो आंसर 1 2 3 6 ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत आसान था, तो आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्लियर हुआ, समझ आया ये? ठीक। अब ऐसा कोई सवाल बना दे, एक क्वेश्चन अपने आप सब लोग कमेंट करेंगे, कोशिश करें। 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2, 1 2 3 4 5 1/2, 1 2 3 4 5 6 1/2। इसका मान पूछा गया है। आप सभी लोग कोशिश करें और आंसर बताएं। सभी लोग कोशिश करें और आंसर बताएं। आप लोग स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं किसी चैप्टर को जितनी मैं पढ़ाऊंगा कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लास नोट्स के अलावा भी आपको बहुत चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी आदत है अपने आप को हमेशा अपडेट करने की। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। 1 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 प्लस आधा आधा 1, ये 1/2, ये 1/2 1 हो गया, ये 1/2 1/2 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। सबको आ गया होगा, सबको आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। अब एक सवाल ऐसा बना, सब लोग ध्यान दें, समझिएगा, बहुत आसान है। ये लिखा है 9 सही 1/7, 99 सही 1/7, 999 सही 2/7। सॉरी, यहाँ 2/7 है, यहाँ 3/7 है। 9999, 4 बार 9 है, फिर लिखा है 4/7। अब 5 बार 9 है, फिर लिखा है 5/7 प्लस 6 बार 9 है, 6 बार 9 है 6/7। पूछा इसका मान क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने एक सवाल है, आप सभी को कोशिश करना है इसका आंसर बताएं। देखिए समझा रहा हूँ कैसे करना है। 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, 6 बार 9। क्या करना है, देखो आप सब क्या करो, सभी से अगर तुम 9 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, टोटल हुआ 21/7, जो कि कितना हुआ 3। बस ये इसको सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर। इतनी क्वेश्चन का एक लाइन इतना लिखना है केवल, बस आपको इतना का लिखना, आपको आगे क्वेश्चन आपका हो गया। फिर ध्यान दीजिए, सुनिए कैसे क्या किया है। 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, 6 बार 9। तो क्या किया, सबसे 9 कॉमन लिया, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1।
और 6 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 6, और 9 बाहर लिया कॉमन, 9 प्लस 3 कैसा है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो को हमने जोड़ा तो 21/7 का मान कितना आया 3। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, आप सबने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ये क्वेश्चन तो बस हो गया है आपका, ठीक है। ये सबको आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, वही सवाल है। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया है, यहाँ से आपका टाइप ख़त्म हो गया है। आगे चलेंगे हम लोग टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में क्या सीखेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, कुछ नई चीज़ सिखा रहा हूँ, अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कुछ नई चीज़ सिखाने चल रहा हूँ, आप लोग अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो इसे समझिए, देखिए सुनिए क्या सिखाने चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2018 सीजीएल मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का। सवाल क्या है सुनना। सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। √1 प्लस √1 to 1 प्लस √1 to 3 to 1 प्लस √1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। कैसे करना है आप सभी लोग पहले कोशिश करो, पहले आप सभी लोग कोशिश करो, फिर आपको समझाते हैं सवाल कैसे करना था। तो आप लोग सवाल नोट कर लें, पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नोट कर लें पहले। शाबाश पूजा, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। नवीन कुमार, आपने कोशिश सही की लेकिन आंसर गलत है। देखो सुनना, ये जहाँ तक बढ़ रहा है वही आंसर है। कहाँ तक बढ़ रहा है, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया खत्म। तो ये क्वेश्चन कितनी ईयर का था आपके लिए एग्जाम में, क्वेश्चन कितनी ईयर का था? मैंने कल ही बनाया था कुछ, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये कैसे बना आपको समझाते हैं, कैसे बना, होता क्या है। अच्छा, आपको मालूम है 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1। बात करते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को मालूम है 11 का स्क्वायर 121 होता है। 111 का स्क्वायर क्या होता है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होता है। 1111 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, ध्यान दिए 5 बार लिखा है। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये स्क्वायर आप सभी को आते होंगे, ये स्क्वायर तो आपने बचपन सीखे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या था, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1, इसका वर्गमूल निकालोगे 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर ऐसे ही 4 बार 1, ऐसे ही 7 बार 1, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 7 बार 1। आपने जोड़ना अभी सीखा था ना, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 6 बार 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। क्या आ गया सभी को, सबको आ गया होगा अब तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। एसएससी के एग्जाम में आजकल कुछ नए सवाल आ रहे हैं, कुछ नए सवाल लिख लीजिए, सुनिए सवाल क्या है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक। सवाल ये है, यदि हम 6 को 11 बार लिखकर उसका स्क्वायर करें, कितनी बार लिखा है 11 बार लिखा, याद रखिएगा। 6 को 11 बार लिखकर उसका वर्ग करें तो वहाँ पे 4 कितनी बार आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहा है। फिर ध्यान दीजिए, सवाल लिखा है 6 को 11 बार लिखकर उसका स्क्वायर करें तो उसमें 4 कितनी बार आएगा।
6 को 11 बार लिख कर उसका स्क्वायर करें तो उसमें 4 कितनी बार आएगा? ठीक है, समझाता हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना, थोड़ा सुनना, पहले समझ लो फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए आपने सभी ने क्या सीखा, अभी 6 का आपको स्क्वायर सिखाते हैं पहले। तो देखिए 66 का जो स्क्वायर होता है, 66 क्या स्क्वायर, ये 4 3 5 6 होता है। सुनिए, इसमें इसमें एक नई चीज़ मिलती है। क्या चीज़ नहीं मिलती है कि जो जब भी 66 के स्क्वायर में 6 के रिपीट का स्क्वायर होगा तो जो पहले और तीसरे स्थान पर लिखा है ये हमेशा एक कम बार आता है। जो दूसरे और चौथे स्थान पर लिखा है केवल एक बार आता है, ये एक कम बार आता है और ये केवल एक बार आता है। इसका मतलब क्या है, सुनना, जैसे हमें 666 का स्क्वायर करना है, यहाँ 6 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे 4 आएगा 2 बार, एक बार आएगा 3, 2 बार आएगा 5, एक बार 6। क्वेश्चन का आंसर मतलब जो 6 से कटता है वो एक बार बाकी 2 बार, जो 6 से कटता है एक बार बाकी 2 बार। जैसे आपको बोला जाए कि हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, सुनना, सबसे पहले क्या आता है 4, तो 3 बार 4 हो गया क्योंकि 4 बार लिखा है, 3 बार 4, एक बार 3, 3 बार 5 और एक बार 6। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, जिन लोगों को याद करना हो, ये स्क्वायर निकालना थोड़ा बहुत भी ना आता हो, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा स्क्वायर निकालना, वहाँ पे सिखा दूंगा कि अब स्क्वायर निकालते कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक ट्रिक याद कर लो, इसे कहते हैं फॉर्टफिश। फॉर्टफिश कोई जादू नहीं है, सुनना, FO 4 3 5 6 4 3 5 6 फॉर्टफिश। पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार, दूसरे और चौथे स्थान पर है एक बार। पहले और तीसरे स्थान पर जो है वो एक कम बार आएगा, तो दूसरे और चौथे स्थान पर है वो एक बार आएगा। याद कर लीजिए, इतना समझ लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने बना, सवाल ये बना कि 6 को 10 बार लिख कर उसका स्क्वायर करें, 6 को 10 बार लिख कर उसका स्क्वायर करें तो हाथ में 4 कितनी बार आएगा, तो आप लोग कर लोगे। जब 6 को 10 बार लिखोगे 4 कितनी बार आएगा, 9 बार। 4 अगर 6 को 10 बार लिखोगे 4 कितनी बार आएगा, 9 बार। 3 कितनी बार आएगा, एक बार। 5 कितनी बार, 10 बार। 6 कितनी बार, एक बार। तो क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, बहुत आसान है, समझ गए? ठीक है, अब ये तो बन गया 6 वाला, इसमें बनता है 3 और 9 वाला भी, वो भी आपको सिखा देते हैं। जैसे आपको पता है 99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 का स्क्वायर आपने निकालना सीखा था, 9801 सीखा था। 9801 इसका स्क्वायर निकालना कैसे सीखा था कि 99 इंटू 99 करना था, तो 98 से कम किया, 98 लिखा, 01 लिखा, 9801 हुआ। कितना हुआ, 9801। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना, 99 का स्क्वायर जो हुआ वो कितना हुआ, 9801। ठीक है, तो अब कैसे करना है फिर समझना, फिर कैसे क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे कंडीशन वही है पहले वाली, क्या कि जो पहले और तीसरे स्थान पर लिखा है वो एक कम बार आएगा, एक कम बार आएगा। जो दूसरे और चौथे स्थान पर लिखा है वो केवल एक बार आएगा। अब कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे आपको बोला जाए कि हमें इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ 9 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो क्या आएगा, 3 बार 9, एक बार 8, 3 बार 0, फिर 1, खत्म। फिर सुनना, जैसे हमें इसका स्क्वायर करना है, कुछ भी आपको दिया जाए इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 9 कितनी बार है, 5 बार है, तो 4 बार 9, 4 बार 9, एक बार 8, 4 बार 0, फिर 1, क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जिन लोगों को लिखना हो क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, क्या आप नोट कर सकते हो। 99 के स्क्वायर के लिए ट्रिक याद करना, इसे हम लोग कहते हैं नीजो, NEZO। ये क्या है, N का मतलब 9, E का मतलब 8, Z का मतलब 0, O का मतलब 1। जो पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार आएगा, जो दूसरे और चौथे स्थान पर है केवल एक बार ही आएगा। जो पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार आएगा, जो दूसरे और चौथे स्थान पर है केवल एक बार आएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम में सवाल कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि 9 को 6 बार लिखकर उसका स्क्वायर करें तो वहाँ पे 0 कितनी बार आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना देगा, तो आप लोग कर पाओगे। क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार आता है, एक कम बार आता है। 9 को अगर हम 6 बार लिखें, अगर 9 को 6 बार लिखें तो 9 आएगा 5 बार, 9 आएगा 5 बार, 8 आएगा एक बार, 0 आएगा 5 बार, 1 आएगा एक बार। तो उम्मीद है टाइप क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसे नोट कर लें, आप जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पता है 99 के स्क्वायर का उल्टा होता है 33 का स्क्वायर। जैसे 99 का स्क्वायर क्या था, 9801 था, मैंने कहा इसका उल्टा तो 1089, ये होता है 33 का स्क्वायर।
और यहाँ पर भी ये ट्रिक बनती है। कैसे, सुनना। जैसे कंडीशन वही है, जो पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार होगा, जो दूसरे और चौथे स्थान पर है वो केवल एक बार होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार, 4 बार है, तो क्या आएगा, 3 बार 1, 1 बार 0, 3 बार 8, 1 बार 9। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। जैसे आपको इसका स्क्वायर करना है, जैसे आपको इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार है, 6 बार है, तो 5 बार 1, 5 बार 1 हो गया, 1 बार 0 हो गया, 5 बार 8 हो गया, और 1 बार क्या हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन का आंसर। अब इसके लिए क्या करोगे, तो जैसे आपने उसके लिए याद किया था नीजो, इसका क्या करना है, उसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ओजन। इसका मतलब क्या है, ओ का मतलब 1, जेड का मतलब 0, ई का मतलब 8, एन का मतलब 9। पहले और तीसरे स्थान पर है एक कम बार, दूसरे चौथे स्थान पर है केवल एक बार, ठीक। तो एक इसके लिए ट्रिक बनी 3 के लिए, तो 3 के लिए कोई भी अगर स्क्वायर आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। सबको आ गया? सभी को आ गया? अब एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है मेंस में, ठीक है। कैसे करना है, सुनना। क्या सवाल है ये देखना। अपना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट लिखा था, अंडर रूट के बाद लिखा था 1 1 1 1 1 डॉट 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 एक्स बार, एक्स बार लिखा था, ठीक है। फिर अंडर रूट था -2 यहाँ लिखा था वाई बार, ठीक है, बराबर अंडर रूट 3 या बराबर 3 जेड बार, ये लिखा था जेड बार। और पूछा था, यहाँ पूछा गया था, देखिए जब क्वेश्चन आपके सामने बता दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के मेंस में, क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है सवाल क्या था, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कैसे क्या करना होता है, ध्यान देना, ठीक है। शायद यहाँ पे कुछ मान आपको दिया गया था, कि यहाँ पे कुछ आपको दिया गया था 3 3 3 3 3 3 7 बार या 8 बार आपको दिया गया, ठीक। हाँ, कितनी बार लिखा है, 7 बार, ऐसा आपको दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और यहाँ पूछा था x प्लस वाई का मान क्या है, या x प्लस वाई का मान क्या है, x इंटू वाई का मान क्या है, कुछ ही आपसे पूछा था। यहाँ पे x और y के मान पूछे थे, आपसे बोले थे x और y के मान बताइए, ठीक है। तो कैसे करना था समझा रहे हैं, सुनना, थोड़ा समझना, बहुत आसान है। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, लोग अगर तुम ये सोचो हम x और y के मान निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये गलती मत करना, आप नहीं कर पाओगे, ठीक। कैसे करना था सुनना। अच्छा, आपको मालूम है 11 - 2 3 बार 1, मतलब 3 जो है 1 बार। क्या, सुनना, ये 2 बार है, ये 1 बार है। इसको जब 4 बार लिखोगे, 4 बार, इसको जब 2 बार लिखोगे, घटाओगे, तो 33 का स्क्वायर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है। अब जैसे ये है अंडर रूट है, तो 1 को तुम लिखो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, -2 को करो 3 बार, 2 को जब करोगे 3 बार, तो जो पता है जो नंबर आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा, वो पता है किसका स्क्वायर होगा, 333 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनना, समझना। 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा है, तो यहाँ y का मान 7 होगा, x का मान 14 होगा। पूछा x प्लस वाई का मान, तो 14 + 7 आंसर हुआ 21। x और y के मान निकालना आ गया, कोई भी सवाल बना दे तुम कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए थे, और ये बहुत अच्छा सवाल है, सबके बस का नहीं है एक बार में। तो उम्मीद आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ पाएंगे। सबको आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आगे आपका टाइप 5 क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सिखाते हैं आपको, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। ठीक है, सवाल बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझना। कोई आपको एक नंबर दिया गया, कोई भी एक नंबर दिया गया, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू 90 है, इसकी प्लेस वैल्यू 500 है, इसकी प्लेस वैल्यू 9000 है। ठीक है, अब जैसे आपको बोला जाए इस 4 के स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान खत्म। तो आपको मालूम है स्थानीय मान, किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है वो अलग अलग होता है, जातीय मान हमेशा वही होता है। जातीय मान की बात करें, इसका जातीय मान हमेशा 3 होगा, इसका हमेशा 9 होगा, हमेशा 5 होगा। जातीय मान हमेशा वही होता है, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता है। तो क्लियर हुआ, प्लेस वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक बार और चलिए अगला देखें। ये लिखा है 49, कुछ ऐसा आपको एक सवाल दिया गया है, ये है ऐसा कुछ आपको दिया गया है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 49,513.82। यहाँ स्थानीय में जातीय मान की बात करें तो क्या होगा, देखिए इसका जातीय मान 3 होगा, इसका जातीय मान 10 होगा, इसका जातीय मान 500 होगा, इसका जातीय मान 9 के बाद 3 जीरो होंगे, इसका जातीय मान 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे जीरो होंगे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इसका सॉरी ये जातीय मान नहीं, स्थानीय मान है। ये क्या इसका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, इसका जो प्लेस वैल्यू होगी 0.8 होगी, 8/10 होगी, 8 × 10 की पावर -1 होगी, 8 × 10 की पावर -1 होगी। इसका स्थानीय मान 0.02 होगा, 2/100 होगा, 2 × 10 की पावर -2 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये इसका स्थानीय मान है। जातीय मान की बात करें तो जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे पॉइंट के पहले दिया जाए चाहे पॉइंट के बाद दिया जाए, कभी भी चेंज नहीं होता। ये आप समझिए, जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा वही होता है। जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। अब ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कैसे बनाएगा, स्थानीय मान जातीय मान का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आता है। कैसे आता है वो आपको समझाते हैं। हाँ पीते पढ़ाएंगे, पीते पढ़ाएंगे। सुनिए समझिए। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आएगा एसएससी के एग्जाम में, पहले ध्यान दीजिए। ये एसएससी मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुछ ऐसा आपको दिया गया था और यहाँ पूछा गया था, तो बताइए इसका मान क्या है। ये सवाल, अब ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन है किस चीज़ का, कैसे आपको करना है। आप एग्जाम में ये नहीं समझ पाओगे आपको करना कैसे है। ठीक है, समझाएं, कुछ नहीं करना है, सुनो। 4 के स्थानीय मान की तुलना 4 से, 9 के स्थानीय मान की तुलना 9 से, 5 के स्थानीय मान की तुलना 5 से, 8 की तुलना 8 से, 3 की तुलना 3 से, ये आपको तुलना करानी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 4 का जो स्थानीय मान है ना वो 40 है, और 40 का जो मान आपको दिया है 4a दिया है, तो यहाँ से जो a का मान आएगा 10 आ गया, a का मान 10 आ गया। ऐसे देखिए 9 का स्थानीय मान यहाँ पे 9 है, बराबर 9/b है, तो यहाँ जो b का मान है वो आपका 1 आ गया, b का मान 1 आ गया। यहाँ पर इस 5 के स्थानीय मान की बात करें तो ये लिखा है 5/10, क्या लिखा है 5/10, बराबर लिखा है 5c, कट गया तो c का जो मान आ गया 1/10 आ गया, c का मान 1/10 आ गया। बात करते हैं 8, तो 8 का स्थानीय मान क्या है, 8/100 है, बराबर 8d है, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पर जो d का मान हमें मिला, तो d का मान कितना मिला हमें, 1/100 मिला। d का मान कितना मिला, 1/100 मिला।
अच्छा, बात करते हैं ई के मान की। तो ई का मान देखिए, यहाँ पे जो ई का मान है वो 3/1000 होगा। 1000 क्यों होगा? पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, बराबर लिखा है 3e, 3 से 3 कट गया तो जो ई का मान आ गया वो 1000 आ गया। कितना आया? 1000 आया। तो बस यहाँ पे आपको मान रखना है। आपने देखा ई का मान 1000 मिला तो ये आपका 2000 हो गया, और इसके बाद जो आपको जो ए का मान मिला 10 मिला, ए का मान 10 मिला तो ये 90 हो गया, बी का मान 1 मिला तो ये आपका 8 हो गया, सी का मान 1/10 मिला, 1/10 मिला तो ये 0.5 हो गया, और 1/100 मिला तो 0.04 हो गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर देखना, इन सभी को जोड़ोगे तो 2098.54, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आ चुका है सीरियल में, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, स्थानीय मान की तुलना करानी है। यहाँ पे ई का मान बच्चा 1000 आया है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्थानीय मान की तुलना करानी है। स्थानीय मान तुलना कराने के बाद ABCDE के मान रखने हैं, और मान रखने के बाद जो आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। मान रखने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको आ गया? समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आ गया? चलिए, ऐसे क्वेश्चन कुछ बेसिक सवाल और बता दें, कुछ बेसिक क्वेश्चन और बता दें इसके, ध्यान दीजिए, सुनिए, ठीक है। एसएससी इसका एक आध सवाल पूछता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग कर पाओगे। सवाल बिल्कुल कठिन नहीं होता है, आसान सवाल होता है। यहाँ ये सवाल दे दिया गया, क्वेश्चन ये बना, 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या बना? 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2 ये लिखा है, पता है 2 का जो स्थानीय मान है वो 0.02 है, और 2 का जातीय मान क्या है? 2 है। अंतर क्या है? 1.98। बस समझिए यहाँ 2 का स्थानीय मान क्या था, ये यहाँ पे समझना था आपको। 2 का स्थानीय मान क्या है? 0.02। क्या है? 0.02। ये 2 का स्थानीय मान, ये स्थानीय मान, ये जातीय मान। यहाँ पे क्या है? स्थानीय मान जातीय मान का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो यहाँ पे क्या है? जातीय मान ये है, स्थानीय मान ये, घटा लिया, क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। सबको आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, जैसे आपको दिया ये गया, ध्यान दीजिएगा, ये दिखा है 1953, कुछ भी ऐसा आपको कुछ दे दिया जाए तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो सबको आते ही होंगे। यहाँ बोले 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान 300 है। 3 का जातीय मान क्या है? कर लोगे ना, जिस स्थानीय मान जातीय मान निकालना आता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सीट में मैंने आपको सारे क्वेश्चन लिख के दे दिए हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। जो आपकी सीट है उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसके लिख के दिए हैं। स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से खत्म हो गया स्थानीय मान, जातीय मान। अब हम लोग चलेंगे, देखो जो वो वाला क्वेश्चन था एसएससी एग्जाम में, ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। आगे जो आपका टाइप है वो है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है? यूनिट प्लेस निकालना। तो सिखाने चलते हैं, आपको इकाई का मान निकालना। सिखाने चलने आपको इकाई का मान निकालना। अभी ऑफलाइन कोचिंग का कुछ नहीं मालूम है कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन के लिए भी कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं, क्योंकि यहाँ का स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और बच्चे मिलने घर पे बहुत आते हैं, तो मैं हो सकता है कि 10 दिन के लिए लगभग बाहर चला जाऊँगा। तो ऑफलाइन ये आपकी ऑनलाइन क्लास भी, ये भी 10 दिन अभी बीच में बंद रहेगी। मैं बता दूँगा कब से, ठीक है, ये बता दूँगा। आगे आपका इकाई का मान निकालना। इकाई का मान निकालना कैसे करना होगा समझिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, और जितना स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है उतना मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। मतलब इसमें आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। सुनना, थोड़ा समझना। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक ऐसा मल्टीपल दे दिया गया, कोई भी ऐसा मल्टीपल दे दिया गया, और यहाँ पूछा गया बताइए इसका इकाई का मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान सवाल है, और उम्मीद है जो क्लास देख रहे हैं सभी को आता होगा। स्थानीय मान 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। हमें क्या करना है, केवल इसका में क्या निकालना है, इकाई का मान निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का मान। तो केवल इकाई के मान का गुणा कराइए। 36 18, इकाई का मान 8, 8 दूनी 16, इकाई का मान 6, 36 18, इकाई का मान 8, 8 9 72, आंसर 2। क्वेश्चन का आंसर हो गया 2।
तो जब भी इकाई का मान निकाल रहा हूँ केवल इकाई के मान से मतलब होता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता। चलिए अगला समझिए, अगला ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप सभी लोग इसका इकाई का मान बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप सभी लोग जल्दी से पेन निकालें और कोशिश करें कि इसका इकाई का मान आप बताएंगे। इसका इकाई का मान सभी लोग बताएं। मुझे जब आरएस अकबल जब समाप्त हो जाएगी तब मैथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बुक खत्म हो जाए तब दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने पहले कोर्स लिया हुआ है, कुछ बच्चों ने कोर्स ले लिया था, उन सबके पास फ़ोन जाएगा और उन सबको जो आपने पहले फ़ीस जमा कर दी किसी ने, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे, सबका आंसर, किसी दो लोगों का आंसर गलत आ रहा है, सबका 8 आ रहा है ना। चलिए ठीक है, सभी का 8 आ गया है। मान लिया हमने 8 आया है, ठीक है, हमने ये मान लिया है कि यहाँ पे 8 आया है। अब सवाल कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। सवाल देखिएगा, लिखा होगा यदि इस मल्टीपल में, क्या लिखा होगा, यदि इस मल्टीपल में जो यूनिट प्लेस है, यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, एक संख्या के स्थान पर, यहाँ पे ऐसे लिखा था 4 9, यहाँ पे लिखेगा x, क्या लिखेगा, x। अब सवाल क्या लिखेगा, यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 8 है, तो पहला सवाल बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा x का मान क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा x के कितने मान होंगे, x के कितने मान होंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा x का मैक्सिमम मान क्या है। चौथा क्वेश्चन बना x का मिनिमम मान क्या है। अब तो कुछ ही बना सकता है, उसका मैक्सिमम मान इतना है, मिनिमम मान इतना है, तो बताओ x इंटू वाई का मान क्या है, कुछ ही बना सकते हैं। आपको करना क्या है, ये 4 सवाल अगर निकालना आ गया तो कुछ ही पूछेगा, आप लोग कर पाओगे। सवाल ध्यान देना, सवाल शुरुआत कहाँ से होगी, एक आपको मल्टीपल दिया होगा, इस मल्टीपल में इकाई का मान आपको पहले से दिया होगा, इस मल्टीपल में इकाई का मान 8 है, एक मल्टीपल दिया, x का मान पूछा है, x का मान आपसे पूछा गया है। कैसे करना होगा, सब लोग ध्यान दें कैसे करना होगा। स्टार को छोड़ के, x को छोड़ के बाकी सबका इकाई का मान निकाल लो। तो 6 गुणे 3 कितना हुआ, 18, इकाई का मान कितना हुआ, 8, 8 दूनी कितना हुआ, 16, इकाई का मान कितना हुआ, 6, 6 सत्ते 42, इकाई का मान कितना हुआ, 2, 2 गुणे 3 कितना हुआ, 6, इकाई का मान कितना हुआ, 6। अच्छा, इकाई का मान हमें 6 मिला है और हमें चाहिए कितना, 8, मिला कितना है 6, चाहिए कितना 8, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 रख के चेक किया तो देखा आपने 6 गुणे 3 कितना होता है, 18, 6 गुणे 3 कितना होता है, 18, क्लियर हुआ, 18 होता है। तो यहाँ पे जो एक मान कितना मिला, 3 मिला, अगला मान इससे 5 ज़्यादा होगा, 3 से 5 ज़्यादा कितना होगा, 8। एक मान आप निकाल लो, शुरुआत 1 से करो, अगर एक मान आपका मिल जाए तो अगला मान उससे क्या होगा, 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ बोला जाए स्टार का मान क्या है, ऑप्शन दिए जाएं 4 3 5 6, तो आंसर क्या है, 3। ऑप्शन दिए जाएं 7 8 9 6, तो आंसर क्या है, 8। आपको बोला जाए स्टार के कितने मान होंगे, स्टार के कितने मान होंगे, तो आंसर क्या है, 2। स्टार का मैक्सिमम मान क्या है, तो आंसर 8। मिनिमम मान क्या है, तो आंसर 3। बोलेगा उसके मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर क्या है, तो आंसर क्या है, 5। कुछ भी पूछे आप लोग कर पाओगे। सवाल बहुत अच्छा था, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये इसका नया सवाल था, मल्टीपल में इकाई का मान दिया होगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे, ये आपका क्या हुआ, इकाई का मान निकालने का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बच्चों वाला क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा।
81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84, ऐसा आपको कुछ भी अगर दे दिया जाए, यहाँ इकाई का मान पूछें, आप सभी को मालूम है आंसर क्या होता है, 0। क्यों? देखो 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, तो इसके बाद 85 होगा। और देखो 5 का गुणा 4 से एक बार भी अगर 0 मिल गया तो इकाई का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0। मल्टीपल में खासियत, अगर मल्टीपल में एक बार भी 0 मिल गया, मल्टीपल में अगर एक बार भी 0 मिला तो इकाई का मान हमेशा क्या आएगा, 0। ये लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो, एक और समझ लो, तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 81 गुणे 83 गुणे 85 गुणे 87, कहीं तक आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें इकाई का मान क्या है, इसमें इकाई का मान क्या है, तो बच्चों आप सभी को मालूम है इसमें इकाई का मान क्या होगा, 5। क्यों? इसमें सारे कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है। कैसे नंबर हैं, ऑड। और ऑड नंबर की जब हम बात करेंगे, ऑड नंबर की बात करेंगे, तो किसी भी ऑड नंबर का गुणा 5 से कराइए, किसी भी विषम संख्या का गुणा 5 से कराइए, इकाई का मान हमेशा 5 ही आता है। सुनना, ये देखो 1 एकम 3, 3 + 15 का 5, यहाँ से लगाए 5 × 7 = 35, फिर 5 हुआ, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, हमेशा ही 5 आएगा। हमेशा जब 5 आएगा तो आंसर भी क्या हुआ, 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे क्या था, सारे विषम नंबर थे, विषम नंबर है तो इकाई का मान क्या आएगा, 5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल ध्यान दें, सवाल समझें। देखो कुछ टाइप आप लोग लिख लेना, वैसे लिख के दिए मैंने। तो ये जितने भी सम नंबर हैं 2, 4, 6, 8, जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का जो इकाई का मान होता है, यूनिट प्लेस होता है, ये 6 होता है। जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का मान, इकाई का मान 6 होता है। जितने विषम नंबर हैं 5 को छोड़ के, जितने विषम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का इकाई का मान 1 होता है। क्लियर हुआ? और 1, 5, 6 और 0, 1, 5, 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही रहता है। फिर सुने, 1, 5, 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही रहता है। जितने भी सम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 6 होगा, और जितने भी विषम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 1 होगा। इतना क्लियर? अब ये 6 क्यों होता है, 1 क्यों होता है, वही क्यों रहता है, ये आपको पूरा समझाऊंगा। आप पहले इतना नोट कर लो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, फिर आगे सिखाते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए, समझिए होता क्या है। आप पहले ये सीखते हैं, 1, 5, 6 और 0 में वही क्यों होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 1, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 5, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 6, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 0। ये तो क्लियर है, इतनी बात समझ में तो आई होगी। ठीक है, अब सुनना, 1 का गुणा तुम चाहे जितनी बार करो, चाहे जितनी बार कराओ, हमेशा क्या मिलेगा, 5 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ। देखो 5 × 5 = 25, फिर 5, फिर 25, तो कितनी बार भी कराओ इकाई का मान हमेशा क्या मिलेगा। सेम ऐसे ही 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराओ, 6 × 6 = 36, 6, फिर 36, फिर 36, फिर 36, हमेशा क्या मिलेगा, 6। सवाल कैसे दिया हुआ, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें। जैसे बोला जाए 1 की पावर कुछ भी लिख दो, इकाई का मान, 5 की पावर कुछ भी लिख दो तो इकाई का मान, 6 की पावर कुछ भी लिख दो तो इकाई का मान। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद सुनो, जैसा आपको लिखा 1501 की पावर 197, तो यहाँ बाकी से कोई मतलब नहीं, केवल इकाई के मान से मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं। और 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, 1, जैसा आपको दिया जाए कि 195 की पावर कुछ भी आपको दे दिया जाए, तो यहाँ इकाई के मान से मतलब है, 5 की पावर कुछ भी लिखा हो, क्या होगा, 5। जैसे आपको बोला जाए 2, 3, 4, 6 की पावर 197, तो 6 की पावर कुछ भी दिया जाए, इकाई का मान क्या होगा, 6। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1, 5, 6 और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 6 होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दें, आगे समझें। आगे यहाँ पे क्या बनेगा, आगे ध्यान दीजिए। जितने भी विषम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का मान 1 होता है। सबसे पहले पावर 4 का मान 1 क्यों होता है, पहले ये समझाते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये आपको सिखाते हैं। 3 की पावर अगर हम 4 की बात करें, 3 की पावर अगर हम 4 की बात करें, या पहले 3 की पावर 1 की बात करें, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हुआ। 3 की पावर 2 की बात करें तो 9 हुआ। 3 की पावर 3 की बात करें तो 27 हुआ।
3 की पावर 4 की बात करें तो हम 4 बार गुणा कराएंगे तो 81 हुआ। ऐसे ही जब 5 निकालना हो ना तो ये याद रखना, गुणा 5 बार मत करना, ये याद रखिएगा। तो पावर 4 क्यों निकालते हैं, उसका आंसर सुने, पावर 4 क्यों निकालते हैं। देखो होता है क्या, 9 में तो 2 के बाद रिपीट होता है, लेकिन अलग अलग याद करना, कोई 2 के बाद कोई 4 के बाद, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है कि हम किस में याद करें 2 के बाद रिपीट होता है, किस में याद करें 4 के बाद रिपीट होता है। सीधी और आसान भाषा में सुने, इकाई के मान हमेशा पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, खत्म। ठीक है, पावर 4 के बाद क्या होते हैं, रिपीट। जैसे अब जैसे पावर हमें 5 का मान निकालना है, कभी निकालना, करना क्या है, इस 5 को 4 से भाग दो, 5 को 4 से भाग दो, 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 का मान क्या है, 3। तो याद रखिए 4 से भाग क्यों देते हैं, पहले ये सुनो, 4 से भाग क्यों देते हैं, जितने भी इकाई के मान हैं सब पावर 4 के बाद रिपीट होंगे, और पावर 4 के बाद रिपीट होंगे, इसलिए हमेशा 4 का भाग देते हैं। क्लियर हो। जैसे अब बोला जाए कि 3 की पावर 13 का इकाई का मान बताओ, तो ऐसा मत करना कि 3 को हम 13 बार लिखने लगे, नहीं, 13 को 4 से भाग दो, 4 3 12, 1 बचा, क्वेश्चन का आंसर 3, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा जितने भी विषम नंबर हैं उन सबकी पावर 4 का मान 1 होता है। और पावर 4 का मान क्यों 1 होता है, पावर 4 ही क्यों करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए पावर 4 ही निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर 4 से कब कटता है, किसी भी नंबर के आखिरी के 2 मान लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 4 से कट जाता है। किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 4 से क्या होता है, कट जाता है। सवाल कैसा बनेगा, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा 3 की पावर 113 का इकाई का मान, आप लोग क्या करते हो, 113 को 4 से भाग देना करने लगते हो, नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट कट जाएं, तो इस 13 को 4 से भाग दो, 4 3 12, 1 मिला, 3 की पावर 1 का मान 3, क्वेश्चन का आंसर 3। ठीक है, जैसे आपको दिया जाए कि लिखा है 973 की पावर 500, कुछ भी आपको दे दिया जाए, 5 ये लिखा है 5123 में इकाई का मान बताइए। आपको लग रहा होगा सवाल ये बहुत लेंदी है, बिल्कुल लेंदी नहीं, बस ध्यान देना। इकाई का मान 3, बाकी से मतलब खत्म, आखिरी के 2 मान 23, बाकी से मतलब खत्म। इसको 4 से भाग दो, 4 से भाग क्यों दोगे, इकाई के मान 4 के बाद रिपीट होते हैं, 4 से भाग दिया तो 5 बार गया, 4 पंचे 20, 3 की पावर 3 बना 27, 27 में इकाई का मान 7, 3 की पावर 3 होता है 27 में इकाई का मान 7, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, अभी सिखा देंगे, परेशान क्यों हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन ये बन गया, क्वेश्चन ध्यान देना, जैसे पूछा गया कि 3 की पावर 12 का इकाई का मान, तो याद रखिए जब 4 से पूरा कट जाए, तो 4 से कट जाए तो इकाई का मान क्या होता है, 1 होता है, आपने सीखा था। जब पावर पूरी कट जाए तो इकाई का मान क्या होगा, वही होगा जो आपको अभी आपने सीखा था। फिर एक बार ध्यान दें, फिर एक बार समझें, सवाल एक बार और देख लें। जैसा आपको दिया गया, देखो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक देखिएगा, क्वेश्चन में आपको सारे कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्वेश्चन में आपको एक एक कराऊंगा। ये आपको सामने क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया इकाई का मान बताइए। सबसे पहले इकाई का मान 7 है, बाकी का काम खत्म हो गया। लास्ट के 2 मान 53 है, बाकी का काम खत्म हो गया। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बचा, आंसर 7, क्वेश्चन का आंसर खत्म। क्या सबको समझ में आ गया, कमेंट करिए हाँ सर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ें, वरना और सिखाएं भी। सबको आ गया ये, सबको आ गया। चलो आगे समझिए, आगे देखिए। जैसे आपको बोला जाए कि 9, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा आपको सवाल दे दिया गया एग्जाम में, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, बहुत आसान सवाल है, इकाई का मान निकालना है, बताइए जल्दी क्या हुआ है, इसका इकाई का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं। आ गया समझ में, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, केवल 9 का मतलब है,
इससे भी कोई मतलब नहीं, केवल 34 से मतलब है। 4 से भाग दिया, 32 कट गया, 2 बचा, 9 की पावर 2 81, आंसर 1। शाबाश, बहुत अच्छे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन केवल देख के कर पाओगे और देख के इकाई का मान निकाल लोगे, मतलब मेरा समझाना बिल्कुल सार्थक हुआ, आप लोग समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या था, क्या सिखाया था, जितने भी सम नंबर होते हैं, जितने भी सम नंबर होते हैं उनकी पावर 4 का जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होता है, 6। ये आपने सीखा था। ठीक है, जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का इकाई का मान क्या होता है, 6। क्यों होता है, 2 की पावर 4 16 सबको मालूम होगा, 4 की पावर 4 256, 6 मालूम होगा, सब चेक कर लेना, सबकी पावर 4 का मान 6 होता है। तो याद करिएगा, अगर 2 की पावर 4 से पूरी कट जाए तो इकाई का मान 6 होगा। ये क्वेश्चन SSC 10+2 के एग्जाम में आया था। सवाल ये आया था 2 की पावर 40 का इकाई का मान क्या है। लोग यहाँ गलती कराए थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाए तो उसका इकाई का मान क्या होगा, 6 होगा। क्लियर हो, किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाए इकाई का मान क्या होगा, 6। तो 2 की पावर 40 4 से पूरी कट रही है, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। ठीक है, अब ध्यान दें, इसके बाद समझें। अब जैसे आपको निकालना है कि 2 की पावर 41 का मान बताइए, पूछा ये गया कि 2 की पावर 41 का मान बताइए। सुनना, 4 से भाग दिया तो 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 1। अच्छा, इसका इकाई का मान क्या है, 6। इसका इकाई का मान क्या है, 2। गुणा कराइए तो भी कितना है, 2। अब इसको अगर ना लिखो तो भी आंसर क्या है, 2। गुणा कराओगे तो भी 2, इसको अगर ना लिखो तो भी आंसर क्या है, 2। हो गया क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि 2 की पावर 62 का इकाई का मान, सुनना, तो 4 से भाग दो, 2 की पावर 60 गुणे 2 की पावर 2। 2 की पावर 60 का मान क्या है, 6। 2 की पावर 2 का मान क्या है, 4। गुणा कराओ तो भी 4, इसको ना लिखो तो भी क्या है, 4। क्लियर हो, बस याद रखना, जब पूरा कट जाए तो इकाई का मान 6 होगा। बाकी कुछ भी दिया जाए बिल्कुल आसान होता है, बहुत आसान सवाल होता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 की पावर 102 का मान बताओ, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, क्या हमें करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान। आपको मालूम है ये खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 की पावर 2 का मान क्या होता है, 4। क्वेश्चन का आंसर बस ये याद कर लेना, जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, सीट में वापस आते हैं। कुछ क्वेश्चन सीट में दिए गए हैं, आप लोग समझिएगा। तो कुछ आप एक चीज़ नई और सिखा दें, पहले एक नई चीज़ और सिखा दें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये पावर निकालना आ गया, ये आपको पावर निकालना आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। हाँ, ये आपके हो जाएंगे। बस एक चीज़ सुनना, ये माइनस वाला एक बार सीख लो, ये आपसे गलती हो सकती है, पहले इससे भी देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का मान क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने इसे 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बचा, बस 4, हाँ यहाँ कितना बचा, 3 बचा। और 7 की पावर 3 का मान क्या होता है, 343। क्लियर हुआ, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौको 16, तो 2 बचा और 3 की पावर 2 का मान क्या होता है, 9। तो ये याद रखना, इकाई का मान पहले वाले क्वेश्चन में इकाई का मान 3 है और अगली स्टेप में जो इकाई का मान क्या है, 9 है। आप ऐसा मत कर देना इकाई का मान यहाँ 6 लगा के आ जाओ या -6 लगाया, दोनों गलत होंगे, ना इसका आंसर 6 होगा ना ही -6 होगा। जब भी इकाई, ये 3 इकाई का मान है तो बगल से हासिल लोगे, आंसर क्या आएगा, 4। क्लियर हुआ। जैसे अगर बोला जाए कि 9 - 3 मिलता तो आंसर क्या होता है, 6। लेकिन जैसे ही 3 - 9 मिला तो 3 इकाई का मान है, अगर पहले वाला कम है तो एक हासिल लेके माइनस करो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक हासिल लेके माइनस करो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। समझ में आ गया, जब भी इकाई का मान पहले वाला कम होगा, ये घटाना होगा तो क्या करेंगे, बगल से एक हासिल लेके माइनस कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर। गलती तभी होगी जब पहले वाला कम होगा और बाद वाला ज़्यादा होगा। अब कुछ इसमें नई चीज़ आपको सिखाते हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। ये सीट में जगह छूटी हुई है, आप लोग नोट कर लीजिएगा यहीं पे। तो आपको सिखाने चल रहे हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, ये कैसे होते हैं, ध्यान देना, सुनना। आप सभी को मालूम है फैक्टोरियल 1 का मान क्या है, 1। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 1 × 2। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 1 × 2 × 3। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 1 × 2 × 3 × 4। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5।
फैक्टोरियल 6 की बात करें 1 से लेके 6 तक, 7 की बात करें 1 से लेके 7 तक, तो क्या सीखना सुनना। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या सीखना है सुनना। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कुछ भी लिखो वो 4 से कट जाएगा। अच्छा ये बताओ फैक्टोरियल 4 का मान जो है वो 4 से कटता है। फैक्टोरियल 4 का मान अगर 4 से कटता है तो फैक्टोरियल 5 का मान भी तो 4 से कटेगा, फैक्टोरियल 6 का मान भी तो 4 से कटेगा। फैक्टोरियल कुछ भी लिखो अगर 4 से बड़ा लिखा है तो 4 से कट जाएगा। अब एग्जाम में सवाल ऐसे आता है और बच्चे परेशान होते हैं। ये लिखा है 7 की पावर फैक्टोरियल 13 का इकाई का मान बताइए। ये पूछा गया फैक्टोरियल 7 की पावर 13 का इकाई का मान क्या होगा। बहुत से बच्चे यहाँ परेशान हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास ना हो अपने किसी दोस्त से पूछना, उससे पूछना 7 की पावर फैक्टोरियल 13 का इकाई का मान बताओ, तो वो सोचने पड़ जाएगा फैक्टोरियल 13 हम कैसे सॉल्व करें। जबकि कुछ नहीं करना है सुनना। फैक्टोरियल 13 का मान 4 से 100% कट जाएगा। क्यों? फैक्टोरियल 13 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 13 तक लिखा है। तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा कुछ भी लिखा है 4 से कट जाएगा और 7 की पावर 4 से कट जाए इकाई का मान 1। आपने सीखा था किसी भी विषम नंबर की पावर 4 से कट जाए तो यूनिट प्लेस क्या होता है 1। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, किसी भी विषम नंबर की किसी भी नंबर की पावर अगर फैक्टोरियल में लिखा है और फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो फैक्टोरियल क्या होगा 4 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा तो आगे के सब आपको मालूम है, आप लोग कर पाएंगे। जैसे अब क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा, आप लोग देख के क्वेश्चन परेशान हो जाओगे कि हमें कैसे करना है, ऐसा समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल क्या लिखा है 5932 की पावर फैक्टोरियल 142 का इकाई का मान क्या है। ये 2 है और पावर 4 से कट रही है। अब तो ये कहोगे सब 42 नहीं कट रहा है, तो ये 42 नहीं लिखा है, क्या लिखा है फैक्टोरियल 142। तो फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा 4 से कट जाए कोई मतलब ही नहीं है और 2 की पावर 4 से कट जाए तो इकाई का मान क्या होता है 6। अगर 2 की पावर 4 से कट जाए तो इकाई का मान क्या होता है 6। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी भी नहीं आई क्या? जैसे लिखा है कि 6 की पावर फैक्टोरियल 6 का इकाई का मान बताओ, तो आंसर क्या होगा 6। क्योंकि 6 की पावर कुछ भी लिखो इकाई का मान हमेशा ही 6 होता है। जैसे लिखा है 5 की पावर फैक्टोरियल 105 का इकाई का मान बताओ, तो आंसर क्या होगा 5। क्यों? 5 की पावर कुछ भी लिखो इकाई का मान क्या होता है 5। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ध्यान दें, अगला पॉइंट सुने। जैसे कुछ भी आपको ऐसा दे दिया गया और यहाँ पूछा गया बताइए इसका इकाई का मान क्या है। बच्चे क्या करते हैं फैक्टोरियल 12 का मान को निकालना स्टार्ट कर दें, फिर ये अच्छा सा लिखें, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। आप ऐसी गलती मत करना। फैक्टोरियल कुछ भी लिखा है 4 से कट जाएगा और 4 की पावर 4 से कट जाए तो इकाई का मान 6। 4 की पावर 4 से कट जाए इकाई का मान 6। एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर ध्यान देना। 111 की पावर फैक्टोरियल 222, 222 की पावर फैक्टोरियल 333, 333 की पावर फैक्टोरियल 444 और 444 की पावर फैक्टोरियल 555। बोलेगा बताओ इसका इकाई का मान क्या है। आप सभी लोग कोशिश करो और बताइए, आप सभी लोग कोशिश करें और बताएं। पूछा गया इसका इकाई का मान क्या है। आप सबको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाद में भी नहीं, जब वीडियो पोस्ट हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई। क्या किसी को आया? सबको आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। समझा रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान देना सीखना। देखो 1 की पावर कुछ भी इकाई का मान 1 होता है। यहाँ पे पावर 4 से कट रही है। ये मत करना कि 333 को 4 से भाग में, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ 333 को 4 से भाग मत देना।
क्योंकि फैक्टोरियल 333 लिखा है और फैक्टोरियल 4 से कुछ भी बड़ा लिखा है 4 से कट जाएगा, और 2 की पावर 4 से कट जाए तो 6 आता है, और दोनों के बीच में प्लस है, ये प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है। 3 की पावर 4 से कट जाए इकाई का मान 1, और 4 की पावर 4 से कट जाए इकाई का मान 6, 6 से 12 तो 14, तो इकाई का मान 14 नहीं 4। उसने बोला इकाई का मान क्या, तो आंसर क्या है 4, 14 नहीं। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी, सब लोग कर पाएंगे। एक अच्छा सवाल था ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक सवाल और देखिए, एक और समझिए। ये लिखा होगा 7 की पावर फैक्टोरियल 13, ऐसे लिख के देगा, इंटू 6 की पावर फैक्टोरियल 12, इंटू 5 की पावर फैक्टोरियल 6, फिर आपको दिया गया 3 की पावर फैक्टोरियल 72 का इकाई का मान बताइए। ऐसे आपसे पूछा गया, आपको एग्जाम में देख के डर लगेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल है, कैसे हम कर पाएँ। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6, 5 जब लिखा होता है ना तो वो उसका मान निकालना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सुनना थोड़ा समझो कैसे, बिल्कुल आसान करना है। सुनो, देखो 5 की पावर कुछ भी हो 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है, और इकाई के स्थान पे अगर एक बार भी 0 आ जाए तो बाकी करना ही नहीं, क्योंकि 0 ही आता है। क्योंकि तो आपने देखा आपको यहाँ क्या मिला, 5 मिला, 5 मिला और सम नंबर मिला। क्या मिला, 5 मिला और सम नंबर मिला। और आपको मालूम है जब भी 5 का गुणा किसी सम नंबर से करते हैं, जब भी 5 का गुणा किसी सम नंबर से करते हैं तो 0 मिल जाता है। आगे कोई भी नंबर हो इकाई का मान 0 ही होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये बहुत काम आएंगे कॉन्सेप्ट। केवल समझना आप लोग बहुत आसान कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत कठिन है, वास्तव में इतने आसान होते हैं कि आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। ठीक है, ये ऐसे आपको सवाल जब दे दिए जाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते ये क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का था। क्यों 2 सेकंड का? सुनो, ये देखो यहाँ पे 5 मिलना फिक्स है, ये देखो यहाँ पे इवन नंबर मिलना फिक्स है, इवन नंबर ही मिलेगा। इवन नंबर मतलब सम नंबर ही मिलेगा। और 5 का गुणा बाकी कुछ भी नंबर कुछ भी बीच में मिल जाए, 5 का गुणा जब सम नंबर के पास पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन का आंसर आप पूरा आराम से सॉल्व कर लेना। देखो 5 का गुणा जब सम नंबर से होगा, सम नंबर से होगा तो क्या हो जाएगा, 0। और जब विषम नंबर ये सारे मिलेंगे, सारे विषम नंबर दिए जाएं, जैसे यहाँ पे 2 ना दिया होता, यहाँ पे 2 ना दिया होता, यहाँ पे 1 दिया होता, तो पता है सारे इवन नंबर सारे ऑड नंबर होते तो आंसर क्या होता। 5 का गुणा कोई भी अगर इवन नंबर मिल गया तो आंसर 0, सारे ऑड नंबर मिले तो आंसर क्या है, 5। केवल समझदार बनिए, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चले, तो यहाँ से देखिए आपका इकाई का मान समाप्त हो गया है। अपनी सीट में वापस चलते हैं। इकाई का मान समाप्त हो गया है। अब चलेंगे हम लोग क्या, टाइप 8। टाइप 8 में क्या है, डेसिमल फैक्टर। डेसिमल फैक्टर आज सवाल में एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे आपको क्या सिखाया होता है, बार वाले क्वेश्चन। तो बार वाले क्वेश्चन आपको सिखाने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझिएगा। इतनी बात समझ में सबको आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे समझाएं। देखिए डेसिमल फैक्टर क्या होता है, ध्यान दिए सुनिए। जैसे एक संख्या है, 10 को 3 से भाग देना है, 3 3 9, रिमाइंडर 1 0, फिर 3 3 9 1, फिर 0, तो यहाँ क्या होगा 3.3333। जब भी कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता है तो हम उसे 3.3 बार या 3.3 बार ऐसा लिखते हैं। तो या तो लिखेंगे 3.3 बार, लाइन खींचेंगे, या ऊपर डॉट लगाएंगे। और ऐसे जितने भी नंबर जिनके ऊपर बार लगा होता है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। पॉइंट सुनना, पॉइंट समझना, पॉइंट सीखना। ठीक है, पॉइंट जो सीट में लिखे हैं वही आपको समझा देना, ध्यान दीजिए, अलग से नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा समय की बचत करते हैं। किसी भी एक नंबर के ऊपर बार लगा है, किसी भी एक नंबर के ऊपर बार लगा है, मतलब है वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, वह नंबर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसी भी 2 नंबर के ऊपर बार लगे, यहाँ लिखा है 0.47 बार, तो बार दोनों के ऊपर है, तो पॉइंट के बाद ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। लिखा है 0.136 बार, तो पॉइंट के बाद ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं।
पॉइंट के बाद जैसे ही बार लगे रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, सवाल केवल समझना है। जैसे आपको दिया जाए कि 0.47 बार, 0.47 बार, ठीक है, और बार किसके ऊपर है, केवल 7 के ऊपर। किसके ऊपर है, केवल 7 के ऊपर। तो पॉइंट के बाद 4 लिखा, 4 तो एक ही बार है, लेकिन 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर बार लगा होगा वही नंबर रिपीट होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना, जब भी किसी एक नंबर के ऊपर बार लगा हो फ्रैक्शन में चेंज करना हो। जैसे लिखा है x = 0.4 बार, ऐसा लिखा है, बोला गया सब फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो। तो क्या लिखेंगे, x = 0.4444। अब देखो एक नंबर के ऊपर बार था, दोनों तरफ 10 का गुणा करा लीजिए। जब आप 10 का गुणा कराएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, -9x बराबर -4, माइनस कट गया, x बराबर 4/9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। जब बार 2 के ऊपर होगा दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे, 3 के ऊपर होगा 1000 गुणा कराएंगे। लेकिन ये गुणा कभी नहीं कराना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान समझो कैसे क्या करते हैं, आप ये सीखो, ये सब नहीं करना, ये सब बच्चे करते हैं। किसी भी एक नंबर के ऊपर बार है तो बटे में 9, 1 के ऊपर बार है तो बटे में 9, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9, 3 के ऊपर है तो 3 बार 9, 4 के ऊपर है 4 बार 9, जितने के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9, टाइप 2 खत्म। जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9, टाइप खत्म। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, जितने के ऊपर बार है उतनी बार क्या आएगा, 9, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 हो गया। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। मैं आपको एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, बिल्कुल समझते चलना बस, ठीक है। ये लिखा है जैसे 0.47 के ऊपर बार है, मान बताइए। लिखना सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें। जैसा लिखा है वैसा लिख लें, जैसा लिखा है वैसा लिख लें। जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर लें, जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर लें। सुनाई दे रहा है स्पष्ट। अब क्या कर रहे हैं, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 और एक बार 0, आंसर है 43/90। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। आंसर क्या है, 43/90, 43/90। क्लियर हो गया। फिर एक बार समझें, फिर एक बार समझें, देखिएगा एक बार और समझा रहे हैं। ये लिखा है 0.57 बार, क्या लिखा हुआ है, 0.57 बार का मान, ऐसे आपसे पूछा गया, ठीक है। बोला सर फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या करोगे, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, 57 लिख लिया। जिसमें बार नहीं लगा वो माइनस हो जाएगा। एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 और एक बार 0, तो आंसर क्या आया, 52/90, मतलब 26/45। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताइए आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आया कि नहीं आया, आपको भिन्न में चेंज करना आया कि नहीं आया। अगर ये स्टेप आ गई हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। बेटा एवरेज के नोट्स दोबारा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। दोबारा, अब साउंड तो सही नहीं हो सकता है ना, दोबारा उसको करा देंगे। साउंड मैंने बहुत सारे नोट्स बना दिए, इसमें साउंड गड़बड़, मैं गड़बड़ कर गया था, तो पिछले संडे की मेहनत पूरी बेकार हो गई थी हमारी। चलिए सबको आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, एक और समझ लो, फिर आपको आगे सिखाते हैं। जैसा आपसे बोला जाए कि 0.136 बार ऐसा लिखा है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। सुनना, थोड़ा समझना, क्या लिखोगे, 136 - 1। जैसा लिखा है वैसा लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर लिया। अब क्या होगा, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और एक बार 0, 135/990, 45 से काटा तो 3/, खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे, सबको आ गया होगा, सबको आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लो। जैसा आपको दिया जाए 0.047 बार, इसका मान आपसे पूछा गया, क्या लिखा है, 0.047 बार है केवल 7 के ऊपर, पूछा फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसा लिखा है वैसा लिख लो, -4 हो गया। एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9, बस ये याद रखना। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं तो 0 कितने होंगे, 2, बस ये समझ लेना, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, 43/900, क्या होगा, 43/900। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं टाइप डी की ओर। टाइप डी में क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत आसान है, समझिए केवल, ठीक है।
आपको दिया गया 1.4 बार, क्या लिखा है 1.4 बार का मान बताइए। कुछ नहीं, बहुत आसान, सुनना कैसे करना है देखिएगा। 1.4 बार कैसे करना है सुनो। पॉइंट के पहले जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 मतलब 4 के ऊपर बार मतलब 4/9, क्वेश्चन आंसर। पॉइंट के पहले जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 के ऊपर बार मतलब 4/9। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, आपको लिखा है 2.7 बार का मान बताइए। 2 सही 7/9, क्वेश्चन का आंसर। लिखा है 2.47 का बार, तो 2 सही 27/99। उम्मीद है टाइप क्लियर हो गया होगा। ये था आपका टाइप नंबर डी। आगे चलते हैं टाइप नंबर ई की ओर। हाँ, टाइप नंबर ई जो है थोड़ा ठीक सवाल है, समझा रहा हूँ, ध्यान देना, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपकी सीट में भी दिए गए हैं, ठीक है। आपकी महज विषा में और आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आर एस अग्रवाल की जो पुरानी वाली किताब है, इसका कवर पेज रेड है, उस पर लिखा होगा वस्तुनिष्ठ संगठित। ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा और आर एस अग्रवाल में नई वाली बुक में नहीं है। करना क्या होता है, सुनना समझना। मैं आपको सिखा दूँ, इससे अच्छा मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। ये लिखा है 3.75 बार, 3 के ऊपर बार है, नया क्या है, पॉइंट के पहले बार लगा है। फिर लिखा है प्लस 2.78 बार, 2 के ऊपर बार लगा है। याद रखिएगा, जब भी पॉइंट के पहले बार लगा हो इसका मतलब होता है कि वो नंबर माइनस में है। ये माइनस में है लेकिन जो 0.75 है ये प्लस में है। फिर ये -2 है लेकिन जो 0.78 है ये प्लस में है। माइनस माइनस को जोड़ा -5 हुआ, इसको जोड़ा तो 1.53 हुआ। कितना हुआ 1.53। ये पॉइंट के पहले हमें क्या मिला है 1, तो इसमें 1 माइनस कर लेंगे, ऐसा हम लिखेंगे। और इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, कैसे दिया होगा, आंसर जो होगा वो इसका ऐसे दिया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये समझ लीजिए, जब भी पॉइंट के पहले बार लगा होता है, जब भी पॉइंट के पहले बार लगा होता है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वह नंबर माइनस में होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। सवाल बिल्कुल आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे इसे। सबको आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई, अब कैसे इसको एग्जाम में करोगे, आपको ये सिखाते हैं एग्जाम में कैसे करोगे। ये सवाल था, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको अलग सॉल्व कर लो, लिख लो इसको। तो आपने लिखा -5। पॉइंट के बाद वाले को अलग सॉल्व कर लो, आपने लिखा 1.53। जो पॉइंट के पहले मिला इसमें माइनस कर लो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही करने होते हैं, ये बहुत आसान है, आप लोग सीख गए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके होगा मैथ्स में सा में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ्स में सा में, देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम में दिया होगा, मैथ्स में सा में दिया होगा, ठीक है। कैसे करना है सुनो। 10 और 5 15, 15 3 18, 18 लिखा, 0.92, 0.62, 0.4, इतना आ गया। पॉइंट के पहले 1 मिला, 1 माइनस कर लिया, क्वेश्चन का आंसर। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ही। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। बहुत आसान सवाल बना, लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, ठीक है। जैसा हमने आपसे कहा वैसा ही करना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। बुक के क्वेश्चन पहले लगाइए, इसके बाद पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले बुक में क्वेश्चन देखो और लगाओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले क्वेश्चन लगाइए थोड़े बहुत, ठीक है। अभी लिखा है कि 8.31 बार, ये सवाल जो है ये बहुत अच्छा सवाल है। लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज जब करने लगते हैं तो बहुत कठिन बन जाता है। ये लिखा है 8.3 बार, 1 के ऊपर बार है केवल। ये लिखा है 0.6 बार, 0.002 बार, ठीक है। तो 2 बार का मतलब आप समझिए, सुनना एक मिनट। ये पॉइंट के बाद आपने देखा 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद हर नंबर को आपने 2 नंबर के बाद 1 1 रिपीट हो रहा था। 6 6 लिखा, रिपीट कर दिया। 0 0 लिखा, 2 रिपीट कर दिया। आपने सबको जोड़ा तो 9 9 9, ये हुआ 7, ये हुआ 9, खत्म। तो क्या बना 8.97, 9 रिपीट, 9 के ऊपर बार, क्वेश्चन का आंसर। आप फ्रैक्शन में चेंज करते तो भी यही आता। थोड़ा समझदार बनिए, क्वेश्चन आसान आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे इससे। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे है टाइप नंबर एफ। टाइप नंबर एफ क्या है देखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है सर 0.4 बार, क्या लिखा है 0.4 बार का स्क्वायर रूट क्या है। अभी क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके आया, ऑप्शन जो आपको दिए होंगे बहुत अच्छे ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन समझिए। सवाल ये था 0.4 बार का वर्गमूल क्या है, ऐसा आपसे पूछा होगा। ऑप्शन में दिए होंगे 0.02,
0.2, 0.2 बार, 0.6 बार, ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे। एग्जाम में आपसे गलती होना फिक्स है। क्यों? आपने आज के पहले सीखा है किसी भी संख्या का वर्गमूल उससे कम होता है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है, 4 का वर्गमूल 2 है, तो आप इसमें यहाँ 2 लगा के आ जाओगे, गलत होगा, ऐसी गलती नहीं करना। देखो आप इसे क्या करोगे, सुनना, ये लिखा क्या है, ये लिखा है 0.4 बार। आप इसे क्या लिखते हो, 4/9। 4/9 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 2/3, और 2/3 को जब सॉल्व करोगे तो 0.66666 मतलब 0.6 बार। थोड़ा समझदार बनिए वरना ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत हो जाएंगे। थोड़ा समझदार बनिए वरना ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत होंगे। याद करिएगा, जब भी पॉइंट के ऊपर बार लगा हो, वर्गमूल बोले या घनमूल बोले, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे आपको बोला जाए कि 0.9 बार का वर्गमूल क्या है, तो ये 9/9, 9/9 का मान 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। लेकिन आपको जब इसका वर्गमूल आपसे एग्जाम में पूछा होगा तो आपको ऑप्शन यही दिखाई देंगे। आप कितनी भी कोशिश करो, आप हो सकता है कि आप गलत करके आ जाओ। तो याद करना, ये गलत आंसर है, सही आंसर क्या है 1। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो याद करिए, जब भी पॉइंट के बाद बार लगा होगा, बार वाले क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, तो आप सॉल्व करेंगे, ऐसे आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन समझिए। ये लिखा है x/y, x/y, ठीक है, बराबर क्या लिखा है 1 + 0.02, 0.02, 0.02, ये 0.2 है, 0.02, 0.002, 0.002, ऐसा आपको अनंत तक दे दिया गया। ठीक है, बोला गया इसका मान क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप इन सभी को जब तुम जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे तो 1.222 बना। ये लिखा है 1.2 बार लिखा है। अब अगर इसको लिखना चाहो, एक सही 2/9 लिखा है, तो एक कुल कितना हुआ 11/9। क्या हुआ 11/9। और जब ये 11/9 आपका हुआ, x का मान 11 और y का मान, तो यही पूछा होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन आपसे बोलेगा यदि x/y बराबर ये है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, x/y बराबर ये है, तो बताओ x × y का मान क्या है, x × y का मान क्या है, x + y का मान क्या है, y - x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ें पूछेगा। तो उम्मीद है आपको x y का मान निकालना आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। फिर एक बार देख लें, ये x/y बराबर 1.2 बार बना। 1.2 बार को हम लिखेंगे 1 सही 2/9, इसे लिखेंगे 11/9, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान और ये y का मान। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा, सब लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है x/y बराबर 1.22 बार। तो x/y बराबर, ये तो सॉल्व हो गया है। ये एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला समझ लीजिए। इसका नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर कौन सा है, h। कैसे करना है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। क्या लिखा है, पॉइंट xy बराबर 7/11, ये लिखा है। देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख पाओगे, पॉइंट xy बार लिखोगे, क्योंकि xy अनंत तक लिखा है, रिपीट हो रहा है, क्या लिखोगे पॉइंट xy बार बराबर क्या लिखोगे 7/11। तो ये xy बटे कितना हो गया 99 बराबर 7 कितना हुआ 11 हुआ। अब जब ध्यान से देखिए, इससे काटा 9 हुआ, x × y का मान कितना मिला 63। और आपसे एग्जाम में यही पूछा है x × y का मान क्या है, आप क्या लगा के आओगे 63, जो बिल्कुल गलत होगा। x × y का मान 63 नहीं है, x × y का मान 63 नहीं है। वीडियो रुक गया है। सही क्वेश्चन समझ लीजिए, शायद स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ दोबारा। पॉइंट xy अनंत तक दिया गया, 7/11 आपके सामने दिया गया। पूछा गया इसका मान क्या है, पूछा गया इसका मान क्या है। ठीक है, कैसे करना होगा समझिएगा। आप इसे लिखोगे क्या कि पॉइंट xy बार बराबर 7/11।
तो ये क्या बना, x इंटू वाई बराबर 99 बराबर 7/11। इससे काटा x इंटू वाई का मान आपको कितना मिला, आपको लगेगा यही आंसर है, आप लगा के आ जाओगे। ये गलत है। ये गलत क्यों है आपको ये सिखाते हैं। पता है यहाँ पे क्या है, ये x का मान 6 मिला है और y का मान 3 मिला है। ये लिखा है ना x इन वाई बराबर 63, तो यहाँ पे x का मान 6 मिला है और y का मान क्या मिला है 3। रख के चेक करो। जब आप 6 3 6 3 6 3 ऐसे लिखोगे तो जो इसका मान आएगा 7/11 आएगा। तो यहाँ पे जो x का मान है वो 6 है, जो y का मान है वो 3 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x इंटू वाई, तो 6 गुणे 3। आंसर, सही आंसर क्या होगा 18। आपको वहाँ क्या लगेगा 63, जो गलत होगा। सही आंसर क्या होगा 18। सबको आ गया, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही और है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आपको और दिया गया है इसी सीट में, 3 डेट में दिया गया है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या लिखा है सवाल, पॉइंट एक्स वाई जेड बराबर 17/111। तो पॉइंट एक्स, तो पूछा क्या है उसने, तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। x इंटू कुछ भी पूछा जाए, कैसे करना है, सुनना समझना, कुछ नहीं करना है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन पूछे हैं, समझना। क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड बटे 999 क्यों, क्योंकि ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड बटे 999 हो गया। अभी क्या बनेगा, 17/111, इससे काटा 9, 17 9 153। तो ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। आपसे एक्स वाई जेड पूछे, x इंटू वाई इंटू जेड पूछे, या कुछ भी पूछे, आप लोग कर लोगे। उम्मीद है टाइप 8 तक हो गया, टाइप 8 तक आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसे पढ़ा है पहले कि मैं आपको टाइप 9 जो है, टाइप 9 आपको मैं पूरा समझा चुका हूँ। आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताएं। आपको याद होगा कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन है 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए थे। तो ये आपको जो टाइप, ये वाला टाइप है, ये आपको आता होगा, आप सबने ये पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। आगे मैं शुरुआत करूँगा, टाइप 9 आपका सिंप्लीफिकेशन में हो चुका है, तो टाइप 9 हो चुका है। आगे हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप 10 से। टाइप 10 से शुरुआत आज करें या कल करें, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो। जैसा आप लोग कहोगे वैसा हम कर देंगे। हाँ, बैटरी लो है, कोई बात नहीं, बैटरी चेंज हो जाएगी। आप ये बताओ, टाइप 9 तो आपको खत्म हो चुका है, टाइप 10 आज पढ़ाएं या कल पढ़ाएं, जल्दी से कमेंट करिए। क्लास तो वैसे बहुत हो गई है, तो आज कराएं या कल, आगे इसको कल करा देते हैं, ठीक है।